गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए द्वितीय वर्ष इकोनॉमिक्स के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने गत कक्षा में पढ़ा कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। तो हमने पाया कि मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच एवं मांग की तिरछी लोच, 3 प्रकार की मांग की लोच होती है। मांग की कीमत लोच वस्तु की मांग मात्रा और कीमत से संबंधित होती है। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग से संबंधित होती है। और आड़ी लोच किसी एक वस्तु की कीमत और अन्य स्थानापन्न वस्तु की मांग के बीच संबंध को बतलाती है। आज हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, मांग की कीमत लोच 3 प्रकार से अथवा 3 विधियों से ज्ञात की जा सकती है। पहला चाप लोच विधि, दूसरा बिंदु लोच विधि और तीसरा कुल व्यय विधि। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि बिंदु लोच विधि कि मांग वक्र के किसी एक बिंदु पर जब मांग की कीमत लोच निकालनी होती है तो हम बिंदु लोच विधि का उपयोग करते हैं। चाप लोच विधि जब मांग वक्र पर स्थित 2 बिंदुओं के मध्य मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी होती है तब हम चाप लोच विधि का प्रयोग करते हैं। कुल व्यय विधि इसके अंतर्गत कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम कीमत लोच ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। कुल व्यय विधि चाप लोच विधि का एक वैकल्पिक तरीका है। सर्वप्रथम हम चाप लोच विधि को बताएंगे। चाप लोच विधि के अंतर्गत कीमत में पर्याप्त परिवर्तन होने के कारण मांग वक्र के 2 भिन्न भिन्न बिंदु प्राप्त होते हैं। ये बिंदु कीमत में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन को बतलाते हैं। इन 2 बिंदुओं के मध्य जब लोच ज्ञात करते हैं तो वह चाप लोच विधि कहलाती है। 2 बिंदुओं के मध्य मांग वक्र का भाग चाप आकृति के प्रकार का होता है, इसलिए यह विधि चाप लोच विधि कहलाती है। इसे चाप मूल्य सापेक्षता का माप भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कीमतों में परिवर्तन एवं मांग मात्राओं में परिवर्तन को लेते हैं। चाप लोच विधि के अंतर्गत प्रारंभिक तथा परिवर्तन के पश्चात की कीमतों का औसत तथा प्रारंभिक एवं परिवर्तन के पश्चात मांग मात्राओं का औसत लिया जाता है। चूँकि कीमत एवं मांग मात्रा के संदर्भ में औसत लिया जाता है, अतः इसे लोच की औसत विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मांग वक्र के 2 भाग के मध्य कीमत लोच ज्ञात करते हैं। इस विधि
का सूत्र आपको स्पष्ट है। चित्र के अनुसार OX अक्ष पर वस्तु X की मात्रा और OY अक्ष पर X वस्तु की कीमत की मात्रा है। उपरोक्त चित्र में मांग वक्र के A बिंदु और B बिंदु के मध्य चाप लोच विधि द्वारा कीमत लोच ज्ञात की जाती है।